अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन? Normalization is a database design technique that organizes tables in a manner that reduces redundancy and dependency of data. डाटा नॉर्मलाइजेशन के बारे में इससे पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि हम डेटाबेस को ऐसी टेक्निक्स के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, टेबल्स में डिवाइड करते हैं कि हम रिडंडेंसी को मींस कि डाटा की रेपिटेशन को रिड्यूस करें और डाटा की डिपेंडेंसी को ख़त्म करें जितना हो सके। सो दैट्स वाई नॉर्मलाइजेशन divides larger tables into smaller tables and links them using relationship. The purpose of normalization is to eliminate redundant useless data and ensure data is stored logically. अगर हमने टेबल्स में डेटाबेस को डिवाइड किया लार्जर टेबल से स्मॉलर टेबल्स में, तो हमने इनको लिंक भी करना है थ्रू रिलेशनशिप, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो रिलेशनशिप्स क्या हैं। वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन। और हमें हमारा जो पर्पस था नॉर्मलाइजेशन का वो यही है कि हमने एलिमिनेट करना है जो यूज़लेस हमारे पास डाटा है। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं यूजिंग फॉरेन की, ठीक है, तो उसमें जब हम डाटा को डिलीट करने लगते हैं, ठीक है, जब हम डाटा को डिलीट करने लगते हैं तो एक ही पर्सन का रिकॉर्ड हम तमाम टेबल से डिलीट करते हैं, तभी हमें परमिशन मिलती है एक पर्सन को डिलीट करने की। पहले सब टेबल से, चाइल्ड टेबल से, फिर पेरेंट टेबल से, ठीक है। तो अगर कोई डाटा डिलीट होता है तो बिल्कुल सारे होल डाटा बेस से डिलीट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पेरेंट टेबल से डाटा डिलीट हो जाए और चाइल्ड टेबल में वैसे पड़ा रहे और वो यूजलेस डाटा रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा हो और हमारी स्पेस को वेस्ट कर रहा हो, ठीक है। और ये सारा डाटा हमने लॉजिकली स्टोर किया होता है। तो एक दो मैं दोबारा अगर रिपीट करूँ नॉर्मलाइजेशन को, तो नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं, डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, टेबल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं एक ऐसे मैनर में कि हम रिडंडेंसी को कम करें और डिपेंडेंसी ऑफ डाटा को हम ख़त्म करें और लार्जर टेबल्स को स्मॉलर टेबल्स में डिवाइड करें और इनको लिंक करें यूजिंग रिलेशनशिप। और जो हमारा पर्पस है नॉर्मलाइजेशन का वो यही है कि हम एलिमिनेट करें यूजलेस डाटा को, रिडंडेंट डाटा को, और इंश्योर करें कि डाटा आपस में स्टोर है, लॉजिकली स्टोर है, ठीक है। और जो रिलेशनल मॉडल जो बनाया है डेटाबेस का, एजर कोड, इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी नॉर्मलाइजेशन के बारे में। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इन्होंने बनाई, फिर फर्दर सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे काम किया, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म बनाई, फिर उसके बाद ये कुछ लोगों कुछ और मज़ीद साइंटिस्ट के साथ मिले, जैसे रेमोंड और बॉयस, इन दोनों से मिलकर इन्होंने डेवलप की थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद एक और फॉर्म जिसको 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं और बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। तो सबसे पहले हम एक ऐसा टेबल लेंगे, ऐसा रिकॉर्ड लेंगे जो कि नॉर्मलाइज नहीं है, जिस पे एक भी नॉर्मल फॉर्म अप्लाई नहीं हुई। तो उसी एग्जांपल में आप देख पाएंगे नॉर्मलाइजेशन कितनी ज़रूरी है, ठीक है। और क्या अगर हमारा एक टेबल नॉर्मलाइज नहीं है तो हमें क्या नुकसान है, और नॉर्मलाइज होने में हमें क्या उसका बेनिफिट है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्यूरी परफॉर्म कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मूवीज़। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ऐसी मूवीज़ का रिकॉर्ड है जो हमने रेंट आउट किए हैं कस्टमर्स को, रेंट आउट की हुई हमने कस्टमर्स को, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड पे आप फोकस करें कि गोशी, उसका साथ में एड्रेस लिखा है, वो दो मूवीज़ रेंट पे ले गया है, ठीक है। और उसके बाद अदनान पे आते हैं,
तो वो भी 2 मूवीज़ रेंट पे लेके गया, ठीक है, जो फॉरगेटिंग और डैडीज लिटिल गर्ल के नेम से है, और एक एमन है, ठीक है, ये एक मूवी लेके गई है क्लैश ऑफ टाइटैंस। तो आप गौर करें कि हर सेल, ये देखिए ना, एक सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, यहाँ पे जितने सेल आ रहे हैं फुल नेम में, सब हर सेल में एक वैल्यू है। जैसे इस सेल में गोशी, अदनान, एमन, एक वैल्यू है। एड्रेस की तरफ आएँ तो वो भी एक वैल्यू है, ठीक है। सैल्यूटेशन की तरफ आएँ तो मिस्टर, मिसेस, हर सेल में एक वैल्यू है। लेकिन हम जैसे ही मूवीज़ रेंटेड की तरफ आते हैं तो इस सेल में एक मूवी का नेम लिखा है, इस सेल में 2 मूवीज़ के नेम लिखे हैं, इस सेल में 2 मूवीज़ के नेम लिखे हैं, ठीक है। तो ये डाटा हमारा नॉर्मलाइज नहीं है। हमारा डाटा नॉर्मलाइज तब तक नहीं होता जब तक पहली कंडीशन उसकी ये, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात करने वाला ये है कि हर सेल में एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यूनिक वैल्यू की बजाय हम ये कह लें कि हर सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए, यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मिस्टर और ये मिस्टर मैंने कह दिया, लेकिन हर सेल में एक वैल्यू होनी ज़रूरी है, सिर्फ एक हो या ना हो, लेकिन एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ना हो, ठीक है। जैसे कि इस साल में है कि 2 मूवीज़ हैं यहाँ पे, लेकिन इस साल में सिर्फ एक वैल्यू आ रही है। मीन्स ईच सेल ओनली हैव अ एटॉमिक वैल्यू, सिंगल वैल्यू हो, मल्टीपल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। मीन्स कि यहाँ पे अगर फ़ोन नंबर का एक कॉलम होता, तो अगर एक बंदे के 2 फ़ोन नंबर हैं तो एक साल में हम 2 फ़ोन नंबर कॉमा लगा के ना लिख रहे हों, ठीक है। मीन्स कि हमारा डाटा नॉर्मलाइज नहीं है। अगर मैं इस रिकॉर्ड को कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइज नहीं है, तो ये हमें नुकसान क्या दे रहा है। ये भी तो हो सकता है कि वो गोशी 2 मूवीज़ लेके गया हो, तो अगर हम एक पल के लिए मान लें कि ये ठीक है, ये क्यों नॉर्मलाइज नहीं है, वो गोशी 2 मूवीज़ लेके गया है तो रिकॉर्ड तो ठीक डला है, मूवीज़ में उसके 2 मूवीज़ के नेम लिख दिए हैं। पर मैं कहता हूँ कि इसका हमें नुकसान होगा। किस तरह से? जैसे कि गोशी को पता है कि मेरी एक मूवी है, ठीक है, सेक्स टाइप ऑफ मूवीज वेयर वो ये देखना चाह रहा है कि मैंने जो रेंट पे दी हैं मूवीज़, ठीक है, वो क्लैश ऑफ टाइटैंस देखना चाह रहा है कि मैंने किस किस को, मैंने 20 डिस्क मंगवाई थी, तो मैंने 20 की 20 रेंट आउट कर दी हैं, ठीक है। तो ये किस किस के पास पड़ी है, कौन कौन बंदा लेके गया है, मैंने उसको कॉल करनी कि भाई वापस कर दो, या मुझे पता हो उसने कब वापस करके जाना है। अब देखें, आप देख पा रहे हैं कि ये मूवी एमन भी लेके गई हुई है रेंट पे, और गोशी भी लेके गया हुआ है रेंट पे। लेकिन जैसे इस क्यूरी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो पता चलता है सिर्फ एमन लेके गई है। मतलब कि जिसने मूवी रेंट आउट पे लगाई है, रेंट पे दी है, उसको गोशी का रिकॉर्ड नहीं आ रहा। क्या वो गोशी से अपनी मूवी की रिकवरी की बात करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो लेके गया है रेंट पे या नहीं लेके गया। ये ऐसा क्यों हुआ कि क्लैश ऑफ टाइटैंस तो गोशी ले गया था, ये उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं लेके आया? इस पे थोड़ा सा गौर करें। इस टॉपिक को थ्रू डेफिनेशन समझाना मेरे लिए बड़ा आसान था, लेकिन इसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन पे आपको लेके आके समझाने का मकसद ये था कि आप कॉन्सेप्ट के साथ इम्प्लीमेंट करना सीखें और अपनी रियल लाइफ में कैसे इन टॉपिक्स को, इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है वो सीखें। तो आपने थोड़ा सा फोकस करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई अगर हम सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम मूवीज़ यहाँ पे रन करते हैं तो डेटाबेस वर्क कैसे कर रही है, वर्क कैसे करी। जब हम सर्च पे लगाते हैं ना क्लैश ऑफ टाइटैंस, तो इस सेल के साथ जब मैच करता है तो इस सेल की वैल्यू क्लैश ऑफ टाइटैंस नहीं है, इस सेल की वैल्यू पायरेट्स ऑफ कैरिबियन कॉमा स्लैश क्लैश ऑफ टाइटैंस है। मतलब कि क्लैश ऑफ टाइटैंस और ये जो हमारे साथ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये मैच करते ही नहीं। डेटाबेस की अपने कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। उसको आप कह रहे हैं 2 = 2, वो कह रहा है ठीक है। आप कह रहे हैं 2 = 2,3, वो कह रहा है गलत है, कि वो आप दूसरी साइड पे 2,3 है। जब आप मुझे कहेंगे 2,3 = 2,3, तब मैं कहूँगा ठीक है। क्लैश ऑफ टाइटैंस और यहाँ पे = वो पायरेट ऑफ कैरिबियन कोमा क्लैश ऑफ टाइटैंस इक्वल नहीं है, तो नहीं सर्च करके लाया। अगर
हर सेल में एक वैल्यू होती तो क्या ये गोशी को सर्च करके ले आता? बिल्कुल ले आता। कि हर सेल में एक ही मूवी का नेम लिखा होता, हर सेल में एक ही मूवी का नेम लिखा होता, तो क्या हमें पता चल जाना था कि क्लैश ऑफ टाइटन्स गोशी के पास भी है? जी बिल्कुल पता चल जाना था। तो इस वक्त जो टेबल जिस फॉर्म में है और हमने ऐसे शॉपकीपर को बना के दिया जिसने इस डाटाबेस की बेस पे रिकॉर्ड अपना अपडेट करना है और चेक करना है, उसको ये डाटाबेस नुकसान में जाएगी, क्योंकि ये डाटाबेस सिर्फ उसका रिकॉर्ड फाइंड करके दे रही है जिसकी वैल्यू, जिसकी एक सेल में एक वैल्यू है, और जिसकी एक सेल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं उसको ये फाइंड करके नहीं देगी। तो हमने इस टेबल को नॉर्मलाइज करना है, इस पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करनी है। किस तरह अप्लाई करनी है? हमने हर सेल में एक वैल्यू कर देनी है। कैसे करेंगे उसको आपने थोड़ा सा अभी गौर करना है कि इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर दूँ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की, और उसके बाद हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को 1NF भी कहते हैं। ठीक है, इसके रूल्स क्या हैं? हमने इसके रूल्स देखने हैं। इसके रूल, फर्स्ट रूल इसका ये है, ईच टेबल सेल should contain a single value. और इसका सेकंड रूल ये है, each record needs to be unique, कि हर रो यूनिक होनी चाहिए। एक बंदे की दो दफ़ा एंट्री ना डले कि सेम टू सेम एक ही रिकॉर्ड दो दफ़ा रिपीट हो रहा हो। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसको नॉर्मलाइज करने के लिए? ठीक है, मैं इसके एडिट टॉप 200 रोज में जा रहा हूँ। पहली बात हमने क्या किया है कि ईच टेबल सेल शुड कंटेन अ सिंगल वैल्यू, कि हर टेबल के सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए। सेल किसे कहते हैं आपको अच्छी तरह पता है। अगर ये हमारे पास टेबल है तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये 2, 3, 1 ये हमारे पास रोज़ हैं, और जहाँ पे आके रो और कॉलम कंबाइन होता है, मतलब यहाँ से कॉलम यहाँ से रो आके कंबाइन हुई है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं सेल। सेल सेल सेल, ओवरऑल क्या बोलेंगे? टेबल। और ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज़ हैं। और इसके अलावा एक चीज़ मैं भी डिस्कस कर दूँ आपके साथ, वैसे तो मैंने आपको बताई हुई कि कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, ठीक है, और जो रोज़ हैं इनको हम टप्पल्स भी कहते हैं और रिकॉर्ड भी कहते हैं। रिकॉर्ड है जैसे ये एमन का पूरा रिकॉर्ड है, ये अदनान का पूरा रिकॉर्ड है, ये गोशी का पूरा रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अदनान, ये गोशी 2 मूवीज़ ले गया ना, तो मैं इधर से ऐसे करता हूँ कि इसकी पायरेट्स, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूँ जी, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन को यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, और ये क्लैश ऑफ टाइटन्स, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और गोशी की एंट्री दोबारा कर रहा हूँ इस मूवी के लिए अलग से, गोशी फ्रॉम लाहौर, और यहाँ पे मैंने इसकी एंट्री कर दी। ठीक है, और इसकी सैल्यूटेशन क्या है? मिस्टर। ओके, तो अब देखें ये जो हमारा रिकॉर्ड है पूरा, हर सेल में एक वैल्यू है ना, सिंगल वैल्यू है। यहाँ पे गोशी लाहौर सिंगल वैल्यू, पायरेट ऑफ टाइटन एक सिंगल वैल्यू, एक मूवी का नेम है। ठीक है, और सैल्यूटेशन मिस्टर। ठीक है, हर सेल में सिंगल वैल्यू। उसके बाद अगर इस रिकॉर्ड की तरफ आते हैं, अदनान जौहर डन लाहौर, एड्रेस एक बंदे का एड्रेस है, 2 बंदों का एड्रेस नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे ये 2 मूवीज़ ले गए हैं। ठीक है, एक मूवी का नेम रहने देते हैं यहाँ पे, एक का कट कर लेते हैं, और इस बंदे का अदनान का रिकॉर्ड मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, अदनान। ठीक है, कहाँ से है जी? जौहर टाउन से, जौहर टाउन लाहौर।
ठीक है। दूसरी मूवी कौन सी ले गए हैं? डैडी इज़ लिटिल गर्ल और सैल्यूटेशन क्या मिस्टर। अब देखें अदनान का यहाँ पे रिकॉर्ड, हर सेल में सिंगल वैल्यू, एमन की हर सेल में सिंगल वैल्यू, हर सेल में सिंगल वैल्यू, गोशी की, अदनान की हर सेल में सिंगल वैल्यू। तो अब ये हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की में आ चुका है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। ठीक है। अब देखिए मैं सेलेक्ट स्टैटिक फॉर्म मूवीज़ करता हूँ तो मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब हमारा जो शॉपकीपर है या जिसके लिए हमने डेटाबेस बना के दिया है, वो चेक करना चाहे कि ये मेरी क्लैश ऑफ टाइटन्स मूवी मैंने किस किस को दी है रेंट पे, तो उसको पता चलेगा कि 2 बंदों को दी है, कि मैंने एमन को दी, गोशी को दी है। अब दोनों से रिकवरी करवा सकता है, या जितने दिन के लिए उसने रेंट आउट की थी पता से चल जाएगा ना। तो इस तरह अब इसके पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं। अगर ये चेक करना चाहे कि ये मेरी क्लैश ऑफ सॉरी उसके अलावा मेरे ख्याल में हर मूवी का नेम डिफरेंट है, कोई रिपीट नहीं हो रही। बहरहाल वो चेक करना चाहे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन तो वो चेक कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट मुझसे ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मूवीज से ही क्यों ना देख ले, वो क्यों एक एक लगा रहा है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 5 एंट्रियाँ की हुई हैं। आपको पता है रियल टाइम पे हमारा सॉफ्टवेयर जब शॉपकीपर के पास चल रहा होगा तो वहाँ पे हज़ारों एंट्रियाँ होंगी, 1000, 2000, 3000। तब उसको इस तरह ही कंडीशन की बेस पे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। तो वहाँ पे वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लगा के चेक करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, किसने बनाया इसका, और कितनी फॉर्म्स हैं। 3 नॉर्मल फॉर्म के बारे में मैंने बात की, उसके बाद 3.5 नॉर्मल फॉर्म की बात की, लेकिन ये अभी भी इसकी 4th नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है, 5th नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है, 6 पे काम हो रहा है। ठीक है। तो हमने एक एक करके इनको समझते जाना है। यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि बेशक कि हर सेल में एक यूनिक वैल्यू आ गई है, यूनिक की बजाय हम ये कह लें कि हर सेल में एक सिंगल वैल्यू आ गई है, लेकिन ये गोशी का रिकॉर्ड, गोशी लाहौर और सैल्यूटेशन भी तो रिपीट हुआ है, गोशी लाहौर सैल्यूटेशन भी तो रिपीट हुआ है, तो ये रेपिटेशन भी तो आई, डाटा बढ़ा भी तो है। बेशक डाटा बढ़ा है, लेकिन ये है कि उस बंदे को नुकसान नहीं हो रहा जिसके लिए बना रहे हैं, उसका कारोबार है, वो इससे चल रहा है, पहले वाली डेटाबेस से नहीं चल रहा था, उसको नुकसान दे रहा था। बाकी ये जो रेपुटेशन आई है, इसके बारे में आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई की है, अभी हमने इसी के ऊपर सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करके इसको मज़ीद नॉर्मलाइज करना है, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करके मज़ीद नॉर्मलाइज करना है, फिर ऐसे हमने नेक्स्ट एक एक करके नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करते जाना है, और इसको मज़ीद ज़बरदस्त नॉर्मल फॉर्म, ज़बरदस्त इसको हमने नॉर्मलाइज कर देना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे। मज़ीद इससे रेलेवेंट जो भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।